प्रेस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आशीषित करें पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से। प्रभु यीशु, हम दुआ करते हैं सुनने वाले हर एक प्रियों को, दिल को प्रभु जी खोले, कानों को खोले प्रभु, दिल और दिमाग को खोले, जिससे पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनकर उनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, जैसे मैं फादर रितेश, और आज यूट्यूब सनातन सुसमाचार यूट्यूब चैनल पर मेरा है, तो आपसे शुक्रगुजारिश है कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और 1 पद से 11 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिया गया है 1 पद से 11 पद तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लंकवे के मारीहों को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और वह उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लंकवे का मरा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनको विश्वास देखकर उस लंकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया, अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लंकवे के मारे से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उनसे लंकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर उस सब के सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसी कभी नहीं देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई दिन के बाद कफरनहूम में आए, और हम सीख रहे हैं यीशु द्वारा लंकवे के रोगी को चंगा करना। यीशु द्वारा, यानी प्रभु यीशु द्वारा लंकवे के रोगी को चंगा करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लंकवे के रोगी को केवल प्रभु चंगा नहीं किए, बल्कि बहुत जितने प्रभु यीशु मसीह के पास रोगी आए, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया।
किसी को भी ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं उन्होंने बोला कि तुम चंगे नहीं होंगे, लेकिन जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए वे सब चंगे हुए। क्या लंगड़ा, क्या लुल्हा, क्या बहरा, क्या गूंगा, गूंगे भी बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह बोलते थे और दुष्ट आत्मा उसकी बात को सुनती थी और निकल कर जाती थी। उसके आवाज़ में अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह बोलते थे और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर जाती थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन यीशु द्वारा एक लंगवा का रोगी को यहाँ पर चंगा करते हैं। यहाँ पर कफरनहूम नाम में एक गांव है और कई दिन के बाद यीशु कफरनहूम में आए थे और लोगों ने उनको सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए हैं। वह घर में है और जो प्रभु यीशु मसीह घर में था, पर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। तो यहाँ पर कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह जब आए तो लोग उनको चारों तरफ से घेर चुके थे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग ललाहित थे, क्योंकि जो वचन प्रभु यीशु बताते थे उनके पास में अधिकार के साथ वो बताते थे। और यहाँ तक इतनी भीड़ थी कि ये लंगवे के बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति है उस तक प्रभु यीशु के पास तक ले जाने के लिए भी जगह नहीं थी। 3 पद कहते हैं, लोग एक लंगवे के मारे हुओं को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। 4 मनुष्य उसको पकड़ करके उठा करके ले करके आए, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके। यहाँ पर कह रहा परमेश्वर के वचन, भीड़ के कारण जब प्रभु यीशु मसीह के पास निकट ना पहुँचे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जिस छत के नीचे प्रभु यीशु मसीह बैठे थे वो छत को उस प्रभु यीशु मसीह के पास ना जाने के कारण और जिस छत के नीचे प्रभु बैठा था उस छत को क्या कर दिया, वो लोग खोल दिया और ऊपर से उस लंगवे के बीमारी को वो लोग छत खोल करके ऊपर से लटका दिया। घर में उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लंगवा का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यहाँ पर लिख रहा है कि जब जगह ना मिली प्रभु यीशु के पास जाने के लिए तो छत को लोग उधेड़ दिया, यानी तोड़ दिया और उसके ऊपर से लंगवे के बीमारी के व्यक्ति को ऊपर से रस्सियों में बांधकर नीचे की ओर लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लंगवे के मरे हुए से कहा, उनका विश्वास को देखकर उस बीमार व्यक्ति से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुए। लोगों ने परमेश्वर के उनके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह देख करके कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था आने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग छत को तोड़कर और सीधे जो है कि नीचे डोरियों के माध्यम से नीचे लटकाया और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो आया और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि हे पुत्र तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति के पास है जो परमेश्वर के मार्ग को जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और उसको पाप क्षमा करने का पूरा अधिकार था। और जो व्यक्ति या जो कोई ईश्वर या भगवान पाप क्षमा नहीं करता है या उसको संहार करता है या उसको प्रताड़ित करता है तो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का उसके पास में अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने का। तब यहाँ परमेश्वर के वचन, तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर का निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यहाँ पर सदूकी और शास्त्री यहाँ पर लोग कुछ थे, यहूदी
मत के लोग थे, यहाँ पर जो है कि कह रहे हैं कि ये तो केवल परमेश्वर को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है, ये कैसे कह सकता है कि पाप इसके क्षमा हुए। तब प्रभु यीशु मसीह उनके मन के विचारों को जान गया। तब प्रभु यीशु ने कहा, तुरंत अपने आत्मा में प्रभु यीशु मसीह जान गए। वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे और उनसे कहा, तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उनके मन के विचार को पहचान गए और तुरंत उनसे ये बात कहा, सहज क्या है, क्या लंकवे के मारे से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस खाट पर पड़ा हुआ रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उठ और अपनी खाट उठा और चला जा। और उसी क्षण वो खाट पर से उठा और अपनी खटिया उठाई और ले करके चला गया। यानी कि परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। यानी पाप के कारण उसके जीवन में बीमारी आई थी, पाप के कारण उसके जीवन में समस्या आई थी। लेकिन जब उसकी विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु ने उन्हें यह कह दिया कि तेरे पाप, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए और उठ और खाट उठा और अपने घर की ओर चला जा। तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि मनुष्य के पुत्र को, यानी कि परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उनसे कहा, लंकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यहाँ पर हमको परमेश्वर के वचन साफ कहता है कि जिसे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहाँ पर चर्चा करते हैं कि मैं अपने पिता के काम को करने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि मनुष्य के पाप क्षमा किए जाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए उनके पाप क्षमा हो गए, उनके पाप धुल गए और वो बीमारी से पूरी तरह से वो क्या हो गए, चंगे हो गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 12 साल से बह रहा था एक स्त्री का लहू। वो बड़े डॉक्टरों के पास, बहुत सारे वैद्यों के पास, बहुत सारे तंत्रियों के पास, बहुत सारे लोगों के पास गई और बहुत से दवाइयाँ कराई, लेकिन कहीं उसको ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसके मन में बात उठी कि मैं प्रभु यीशु का नाम सुनी हूँ और मैं प्रभु यीशु के कपड़े छू लूँगी तो मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊँगी। और वो प्रभु यीशु का इंतजार कर रही थी कि ये इस रास्ते से मेरे प्रभु आएंगे तो इस भीड़ में घुस जाऊंगी और धीरे से पीछे से जाकर उसके कपड़े को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, ये विचार कर रही थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके रास्ते से गुजर के जा रहे थे, लोगों से पूछी कि कौन जा रहा, तो लोगों ने ये कहा कि यीशु नासरी जा रहे हैं। उस समय के प्रथा के अनुसार स्त्रियों को घर से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो उसने सारे नियम प्रथा को तोड़ दिया और सीधे ही प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची। वो भीड़ में होते हुए इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। उस भीड़ में होते हुए जाकर उसको पीछे से जाकर उसके कपड़े को छुई और उसी क्षण उसके लहू बहना बंद हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझ में से सामर्थ निकला है। चेलों ने बोला कि नहीं, आपको तो पूरी भीड़ एक दूसरे से शरीर से टकरा रही है और आप कह रहे हैं कि कोई छुआ है। प्रभु यीशु ने बोला नहीं, मुझे कोई छुआ है। प्रभु यीशु मसीह वहीं पर ठहर गए और चारों तरफ नजर उठाकर देखे। यह स्त्री अपने आप को छिपा ना सकी, दौड़ती हुई
बिलखती हुई प्रभु यीशु के पैरों पर जाकर गिर पड़ी और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे स्त्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा तू अब से फिर दोबारा पाप न करना। यहाँ पर लंकवे के मरा हुआ व्यक्ति खाट पे पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ थी और वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु के पास लेकर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ पर हम देख रहा हूँ कि लोग छत को खोल दिया, तोड़ दिया और वहाँ से खाट को नीचे लटकाया। और उसी क्षण में उसने बोला, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। और उसी समय उसका पाप क्षमा हुए। और 11 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु ने बोला कि मैं तुझसे कहता हूँ, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और यह व्यक्ति उसी समय उठा और अपने खाट उठाकर अपने घर की ओर चला गया। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुई और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि हम विश्वास करें, विश्वास करेंगे, हमारे पाप क्षमा करेंगे, हमारे रोग क्षमा हो जाएंगे और हम पूरी तरह से मन फिराकर परमेश्वर की ओर जब आएंगे तो निश्चित है कि परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा। तो यहाँ पर जो है कि हम देख रहे हैं कि इनका विश्वास कितना बड़ा था। प्रभु यीशु के पास लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह उनको पूरी तरह से